हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। ओके जी, फर्स्ट पार्ट में हमने चेक किया आपकी एनर्जी और माइंडसेट आपका चेक कर रहे थे। पार्ट 2 को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अगर मैं बात कर रही थी कि आपने एक अकेला टाइम पीरियड ऐसे गुजारा जिसमें आप हाल से बेहाल हो गए और बड़ी मुश्किल से आपने सरवाइव किया। कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते चले गए और उन मिरेकल्स के होते हुए ही आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। आई थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि कुछ मिरेकल्स ऐसे हुए आपकी लाइफ में कि आप उन चीज़ों से स्लोली बैलेंस होते चले गए। ठीक है, आप प्रेफर करते हैं आज ज़्यादातर कि आप आइसोलेट रहें, आप अकेले रहें। ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि अगर मैं किसी रिश्ते की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे सिर्फ अपनी साइड से प्रोवाइड ही करना होता है। सामने वाले के बिला वजह में मूड स्विंग्स होते हैं, आपको वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है। अगर आप इन 3 कार्ड्स की सीक्वेंस देखें, जॉय, आइसोलेशन एंड ग्रीफ, यानी कि अकेले रहना, सिंगल रहना, लाइबिलिटीज़ को पूरा करना ही आपको एक्साइटेड बनाता है। जबकि क्रिएशन, आइसोलेशन एंड डिस्पोंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप कुछ भी नई चीज़ें बनाने के लिए जाते हैं तो आप इन दी एंड अकेले ही रह जाते हैं और फिर जो है आपका हाल से बेहाल हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को आप माजी की रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका माइंडसेट ये है भी कि कुछ चीज़ों में, कुछ रिश्तों में रिन्यूअल होना भी चाहिए, लेकिन सम टाइम आपका माइंड होता है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, सिंगल ही ठीक हूँ, इंडिपेंडेंट ही ठीक हूँ और मुझे अपनी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीफ का कार्ड है वो कह रहा है कि हो सकता है कि आपने एक ऐसा टाइम पीरियड गुजारा हो कि उस अकेलेपन में आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हों, चीज़ों का बैलेंस कर पाना बड़ा मुश्किल हो। तो जब कभी आप किसी सिनेरियो की तरफ, कोई रिश्ता बनाने की तरफ चले जाते हैं तो आप माजी को फौरी तौर पे रिकॉल करते हैं कि माजी में, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप किसी भी बंदे के ऊपर या बंदी, जो भी हैं, आप जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है अपने तरीके से लीजिएगा, कि आप किसी के ऊपर एतबार नहीं कर पाते। और अगर कोई गया हुआ पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहे तो उस पर भी आप यकीन नहीं कर पा रहे, या आपका माइंडसेट ही नहीं कहता। कुछ लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं, उनकी इंट्यूशंस पावर, उनकी गट फीलिंग्स और उनके साथ होने वाले जो सिनेरियोज़ होते हैं उससे उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला किस इंटेंशन के साथ है, किस इंटेंशन के टूवर्ड्स ये मेरी तरफ आ रहा है और कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहा है। तो माइंडसेट में अगर यहाँ पे बोलूँ ना तो जहनी थकावट मुझे काफ़ी नज़र आ रही है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, लेकिन प्रेफर आप करेंगे अपनी खुशियों को, नए कामों की तरफ जाएंगे और किसी भी रिन्यूअल में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए बैलेंस कर पाना चीज़ों को जो है बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। जिसे हम कहते हैं, अच्छा, ऐसा होता है कि कुछ लोग अकेलेपन से घबराते भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे लगते हैं कि आप ज़्यादा पीसफुल माइंड के अंदर होते हैं अगर तो आप आइसोलेटेड हैं। मुझे ऐसा लगता है, और जो कि अच्छी बात है, जब आप आइसोलेटेड होते हैं, जब आप तन्हाई का शिकार होते हैं, उसमें आप बहुत सारे मसलों का हल निकाल लेते हैं बनिस्बत इसके कि आप लोगों से डिस्कस करें या लोगों से बातें करें या लोगों से बात करने में अपना टाइम वेस्ट करें। आपका माइंडसेट ऐसा है कि अगर अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ की तरफ लेकर आना है तो आइसोलेट रह के जो है चीज़ों को बैलेंस करो। इट्स गुड फॉर यू अगर ऐसी आपकी थिंकिंग है तो। ठीक है, ये हमने चेक किया नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका माइंडसेट।
ओके जी, नेक्स्ट पे हम चलते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है। पार्ट 2 है ये, चेक करेंगे किस पार्ट तक जाता है। सडन वेल्थ, ओके जी, नंबर 11 का कार्ड है सडन वेल्थ का। पार्ट 1 में देखिएगा ये कार्ड यहाँ पर कॉर्नकोपिया का आया था, ठीक है, बॉटम में। और यहाँ पे सडन वेल्थ का कार्ड अचानक से, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जैकपॉट लग जाएगा, लग भी सकता है, बिग पॉसिबिलिटीज़, लेकिन सडन वेल्थ का कार्ड है। अचानक से अनएक्सपेक्टेड इनकम का आ जाना और चीज़ों का पूरा हो जाना। मेक श्योर कर लीजिएगा कि टाइम रहते चीज़ों को आप फिक्स कर लें, यानी कि इतने ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं हो जाइएगा, इतने ज़्यादा तन्हाई का शिकार नहीं हो जाइएगा, या अपनी प्रॉब्लम को ऐसा नहीं करिएगा कि मेरी ही प्रॉब्लम है, मुझे ही सॉर्ट आउट करनी है। अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या है कि जो सिनेरियोज़ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो इन दी एंड नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ये ब्लॉकेजेस जो हैं रिमूव हो जाएंगे। अचानक से कहीं ना कहीं से चीज़ें फुलफिल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। सोशल लाइफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर 9 चेंज, ओके। नंबर 36 डिस्टेंस होराइजन, सोशल लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है। नंबर 15 लवर्स, ओके जी। नंबर 33 कंसर्न, नंबर 23 कोर्ट हाउस, नंबर 13 वेल्दी मैन, इसको मैं थोड़ा सा हाइट करूँगी लवर्स को। नंबर 19 कॉफिन, अच्छा जी। नंबर 18 चाइल्ड। नंबर 20 का कार्ड है यहाँ पर हाउस का कार्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम सोशल लाइफ चेक कर रहे थे। आप लोगों की एनर्जी से मैं कनेक्टेड होती हूँ, आप तमाम लोगों के मैसेजेस भी मैं रीड कर रही होती हूँ, कमेंट्स भी रीड कर रही होती हूँ। यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, टिकटॉक पे मैं इनबॉक्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं टिकटॉक का इनबॉक्स खोलती हूँ जाके, तो फिर उसमें मुझे पता चलता है काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनल रीड के लिए अप्रोच किया हुआ है। बायो में टिकटॉक में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी अगर टिकटॉक पे आप देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल नंबर मौजूद है, उस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। एक कमेंट था मेरे पास और जो कि बार बार आया कि मैम आप कॉफिन का कार्ड नहीं बताती। 2 रीडिंग्स से मैंने नोट किया है कि कॉफिन का कार्ड आया है, लेकिन आपने नहीं बताया, आप उसको इग्नोर कर गई। देखें, सम टाइम होता क्या है कि कुछ लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं देख के, सुन के कि ऐसा क्या वैसा क्या, लेकिन कुछ लोगों के साथ जब ये चीज़ें होती हैं वो मुझे पर्सनल में मैसेज करके बताते हैं कि मैम ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हुई है, ऐसा है वैसा है। देखें, मैं कोई ये चीज़ नहीं कह रही कि मैं सिर्फ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रही हूँ, ठीक है। 100% श्योरिटी मैं आपको नहीं दे रही, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देती हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वैसे तो मैं तमाम क्लैरिटीज़ देती हूँ आपको जो कार्ड्स की एनर्जीज़ होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ से गोल मोल कर जाती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग बिला वजह में परेशान ना हो। अच्छा, बाकी हम यहाँ पे सोशल लाइफ की बात करते हैं तो अचानक से कहीं ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। अब अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जब यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि देखें, कुछ चीज़ें हैं आपकी, जैसे आप शॉपिंग पे चले गए, आप किसी लंबे सफ़र पे चले गए, कोई व्हीकल की तब्दीली, कोई घर की तब्दीली या कुछ भी XYZ, आपको ये पता होता है कि ये अमाउंट अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंड करता हूँ या करती हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास इतना आना ही आना है। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा जो है ना देखभाल के चलिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का कार्ड स्टार्टिंग एनर्जी में आया है। ऐसा ना हो कि जब आप कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए जाएँ, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ जाएँ और सडनली आपको कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का सामना करना पड़े। तो कोशिश कीजिएगा
मैंने क्या कहा था, एक्शन लेने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। अगर कहीं पे आपकी कमिटमेंट है या कुछ भी है XYZ, पहले उन चीज़ों को फुलफ़िल कर लें। बाद में आप देखिएगा कि बाद में आपकी पॉकेट कितनी इजाज़त दे रही है, जिसमें आप भले कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स करना चाह रहे हैं, कोई कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ बाई करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों में आपके लिए आसानी हो जाएगी। फौरी नहीं कीजिएगा, ठीक है। पार्ट 2 है ये। आई एम सो सॉरी, पार्ट 3 पे चला गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।